नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि अलग अलग राशियों की किस्मत में संतान का सुख है या नहीं, और अगर नहीं है तो उन्हें उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए ताकि उनकी किस्मत में संतान का सुख उन्हें मिल सके। इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर लंबे समय से आपके करियर में उन्नति नहीं हो पा रही है, लंबे समय से आप करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और सूर्य देव के सामने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से करियर की रुकावट दूर हो जाएगी। और आइए अब जान लेते हैं 3 जुलाई 2025 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 3 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, दोपहर 2:06 तक। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, दोपहर 1:50 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब जान लेते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि वालों को संतान से कैसा सुख मिलता है। जी देखिए, 2 चीजें होती हैं, संतान का सुख और संतान से सुख। आज हम आपको बता रहे हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपको संतान से जीवन में कितना सुख मिल सकता है। संतान तो है आपके पास, लेकिन क्या जीवन में संतान से सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। पहले जानते हैं मेष राशि के बारे में। देखिए, मेष राशि में संतान से जो सुख होता है वो मिश्रित होता है, मिक्स होता है। एक संतान से सहयोग मिलता है और एक संतान से मुश्किलें मिलती हैं, लेकिन आम तौर पर मेष वालों को संतान को लेकर बहुत ज्यादा समस्या नहीं होती है। अगर संतान से सुख चाहते हैं तो रोज सवेरे 108 बार ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, देखिए, संतान से जो सुख है वो वृषभ वालों को बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। संतान होती भी बड़ी मुश्किल से है और होने पर जीवन में समस्याएं देती है। संतान का स्वभाव और संतान का स्वास्थ्य, इन दोनों वजहों से वृष राशि वालों को समस्या होती है। अगर आपकी राशि वृषभ है और संतान से सुख चाहते हैं तो ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का रोज सुबह जप करना शुरू कर दीजिए। मिथुन राशि की बात करें,
संतान से जो सुख मिथुन वालों का होता है, इनको संतान से सुख भी मिलता है और संतान से सहयोग भी मिलता है। इनकी संतानें आमतौर पर कम होती हैं, लेकिन योग्य होती हैं और जिम्मेदार भी होती हैं। हालांकि मिथुन राशि वालों के जो संतान होते हैं, उनके बेटे या बेटी, उन्हें माँ बाप से दूर रहना पड़ता है। अगर आपकी राशि मिथुन है और संतान से सुख चाहते हैं तो नमः शिवाय का रोज जप करिए। नमः शिवाय रोज सुबह अगर 108 बार आप जप करें तो संतान से सुख पाना आपके लिए आसान होगा। और अब वक्त हो गया आज के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका इस समय अच्छा बना रहेगा। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, मानसिक चिंता समाप्त होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, चोट चपेट लग सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। और आइए अब जानते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों को संतान से कैसे सुख की प्राप्ति हो सकती है। अगर कर्क राशि की बात करें तो संतान से सुख मिल पाना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। कर्क राशि वालों को संतान से सुख मिलने में दिक्कत होती है और कर्क राशि वालों की जो पुत्री संतान होती है वो अक्सर समस्या देती है और बात नहीं मानती। और कर्क राशि वालों की जो संतान होती है वो अक्सर बुढ़ापे में उनसे दूर रहने लगती है। क्या उपाय करें? हर मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करिए। संतान से सुख पाना आसान होगा। और अगर आप महिला हैं तो मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइए। इससे संतान से सुख पाना सरल होगा। सिंह राशि, इनकी संतान योग्य भी होती है और जिम्मेदार भी होती है। देखिए, इनको संतान से सहयोग मिलता है जीवन में,
लेकिन अपने करियर और बाकी वजहों से संतान इनके साथ में नहीं रह पाती। और सिंह राशि के जो पिता होते हैं या सिंह राशि के जो पुत्र होते हैं, उनके बीच में अक्सर विचार मिलने में दिक्कत आती है। अगर आपकी राशि सिंह राशि है और संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है, तो समस्या होने पर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अगर नित्य प्रातः विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। कन्या राशि, सामान्यतः कन्या राशि के लोगों की जो संतान होती है वो बहुत योग्य और संपन्न नहीं होती है, और आम तौर पर कन्या राशि वालों को संतान से सुख और सहयोग नहीं मिलता। माता पिता और परिवार के लोगों के साथ संतान के रिश्ते अच्छे नहीं होते। अगर आपकी राशि कन्या है और संतान से सुख चाहते हैं तो शनिवार की शाम को पीपल के नीचे दीपक जलाएं और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें तो काफी बेहतर होगा। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पारिवारिक समस्या हल होगी। कोई छोटी यात्रा हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, महत्वपूर्ण काम में सफलता मिलेगी। करियर की बाधाएं दूर रहेंगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। किसी मनोरंजन में व्यस्त रहेंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न गीता देवी ने हमें लिखा है। बिहार से लिखती हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। पुत्र की जन्म की तारीख है 12 जुलाई 1995, 1995। जन्म का समय दोपहर के लगभग 12 बजे, और जन्म स्थान है बेगूसराय, बिहार। ये पूछ रही हैं कि मेरा पुत्र सरकारी नौकरी की तैयारी बहुत समय से कर रहा है, तो क्या मेरे पुत्र को सरकारी नौकरी मिल सकती है?
क्या संभावना है? गीता जी, आपके पुत्र की कुंडली के अनुसार अगर ये शिक्षा क्षेत्र में कोशिश करें या बैंकिंग की नौकरियों के लिए तैयारी करें तो शिक्षा, बैंक, फाइनेंस आदि क्षेत्रों में इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है और उसका बेहतर समय ज़्यादातर 2026 में दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप अपने पुत्र को कहें कि वो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक एक बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत अच्छा होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं आज का दूसरा सवाल पंडित जी किसका लेते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें नेहा श्रीवास्तव ने लिखा है और नेहा हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 28 फरवरी 1984, जन्म का समय रात के 11 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। नेहा पूछ रही हैं कि मेरा पहला विवाह ब्रेक हो चुका है तो मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? नेहा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके दूसरे विवाह के योग इस समय बने हुए हैं और आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ आपका विवाह इसी वर्ष होगा, ऐसी संभावना दिख रही है। लेकिन दूसरे विवाह के बारे में भी मैं ये कहूँगा कि कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह करिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत मुश्किलें आगे भी हो सकती हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों को संतान से कैसा सुख मिलता है। तुला राशि की अगर बात करें तो तुला राशि वालों की जो संतानें होती हैं नॉर्मली वो सामान्य होती हैं और तुला राशि वालों के जो संतान होते हैं वो अपने पिता और माता के ऊपर निर्भर रहने का प्रयास करते हैं। इसीलिए तुला वालों को संतान का सहयोग नहीं मिलता, बल्कि इसके उलट माता पिता को उनका सहयोग करना पड़ता है। अगर आपकी राशि तुला है और आप संतान से सहयोग चाहते हैं तो समस्या होने पर शनि मंत्र का जप करिएगा। अगर नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करें तो संतान से सुख आपको आसानी से मिल पाएगा। वृश्चिक राशि, संतान पक्ष से जो सुख मिलता है वो मिश्रित होता है। पुत्रियों से बहुत सहयोग मिलता है और पुत्रों से सहयोग नहीं मिलता। लेकिन वृश्चिक राशि वालों की जो संतानें होती हैं वो जीवन में खुद में काफी उन्नति करती हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है और संतान की तरफ से सुख चाहिए तो समस्या होने पर श्रीमद् भागवत का जितना पाठ करें उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। धनु राशि, धनु राशि वालों की जो संतान होती है वो बड़ी तेजस्वी और बड़ी प्रभावशाली होती है।
लेकिन अपने माता पिता की बिल्कुल परवाह नहीं करती। आम तौर पर धनु वालों की संतान बहुत उन्नति करती है, लेकिन संतान का सहयोग माता पिता को नहीं के बराबर मिलता है। अगर आपकी राशि धनु है और संतान से सुख चाहिए तो हनुमान चालीसा नियमित रूप से अगर आप पढ़ें तो उससे कुछ सुधार जरूर हो सकता है। और अब वक्त हो गया है तुला, वृश्चिक और धनु राशि के राशिफल को जानने का। तुला राशि, इस समय अपने करियर में कोई लापरवाही ना करें। परिवार में विवादों से बचाव करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, नए काम में सफलता मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा। धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों को संतान से किस प्रकार से सुख मिलता है। अगर मकर राशि वालों की बात करें तो मकर राशि वालों के जो बच्चे होते हैं, जो इनकी संतानें होती हैं, वो बुद्धिमान और योग्य होती हैं। संतान से इनको सहयोग भी मिलता है और सम्मान भी मिलता है। लेकिन कभी कभी किसी एक संतान से बहुत सारा मतभेद हो जाता है, बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। अगर आपकी राशि मकर है और संतान से समस्या हो रही है, संतान का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो शिव जी की नियमित रूप से उपासना करें, आपको लाभ होगा। कुंभ राशि, संतान इनकी जीवन में काफी उन्नति करती है और प्रभावशाली होती है। लेकिन कुंभ राशि वालों का अपने बच्चों के साथ वैचारिक मतभेद बहुत होता है, तालमेल नहीं रहता है। और आम तौर पर कुंभ वालों की संतान कितनी भी बढ़िया हो, संतान से सुख मिल पाना कठिन होता है। अगर ऐसी समस्या आ रही है, संतान से सुख नहीं मिल पा रहा है, तो भगवान कृष्ण की उपासना करें, आपको लाभ होगा। मीन राशि,
मीन राशि वालों को संतान पक्ष से जीवन में सामान्य सुख मिलता है। तालमेल इनका बिल्कुल अच्छा नहीं होता, लेकिन संतान से सहयोग मिल जाता है और मीन राशि वालों के बच्चे ज्यादातर अपने माता पिता से दूर रहते हैं। अगर आपकी राशि मीन है और आप संतान से सुख चाहते हैं तो हर सोमवार का उपवास रखिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज के अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में काम बढ़ा रहेगा, परिवार में व्यस्तता ज्यादा रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा फिरोजी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, काम का बोझ कम करिए, खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जीवन साथी के सलाह से आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, व्यस्तता बढ़ी रहेगी। करियर में नए अवसर मिलेंगे। धन की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि यहाँ संतान की बात हो रही है, तो अलग अलग राशि के लोगों के लिए वो क्या ऐसा करें कि उन्हें संतान से सुख की प्राप्ति हो? बिल्कुल, देखिए हमने आपको बहुत स्पष्ट बताया कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में संतान से सुख कितना होता है, मिलता है नहीं मिलता है, क्या उपाय करना चाहिए। हो सकता है आपको राशि पता ना हो अपनी, आपके पास कुंडली ना हो, लेकिन संतान से सुख हर व्यक्ति चाहता है। ऐसी स्थिति में भगवान राम की पूजा करने से या भगवान कृष्ण की उपासना करने से संतान का सुख आसानी से मिल जाता है। अगर संतान से सुख मिलने में दिक्कत आ रही है, संतान के व्यवहार, उसके स्वभाव की वजह से, या वो माता पिता को सपोर्ट नहीं करता, माता पिता की देखभाल नहीं करता, यानी संतान से सुख किसी भी प्रकार से नहीं मिल पा रही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं, रोज सुबह एक बार पूजा के दौरान भगवान राम की स्तुति पढ़ें। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन हरण भव भय दारुणम, ये स्तुति आपको रोज सुबह पढ़नी चाहिए। और हर बृहस्पतिवार को शिव जी के मंदिर जाके शिवलिंग पर पीला फूल चढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें तो संतान से सुख आपको आसानी से मिल सकेगा।
और अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का तीसरा सवाल पंडित जी को किसने और कहां से भेजा है। जी, अगला प्रश्न राकेश गुप्ता जी ने हमें लिखा है और राकेश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 26 सितंबर 1978, 1978। जन्म का समय दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है बस्ती, उत्तर प्रदेश। राकेश जी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर कर्ज बहुत हो गया है, तो कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी और आगे मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राकेश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से कर्ज मुक्ति के जो योग हैं उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, लगभग 2 साल का समय लगता है। 2027 तक आते आते आप अपने कर्जों से मुक्ति पा सकेंगे। दूसरा ये है कि आने वाला समय आपका अच्छा है, भविष्य बढ़िया है, जीवन में तरक्की कर पाएंगे। कर्ज से जल्दी मुक्ति मिले और आपका व्यापार बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहनिए। 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण करने से आपको लाभ होगा। और अब जानते हैं पंडित जी से आज का आखिरी सवाल, यानी कि आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का अंतिम प्रश्न राहुल जी ने हमें लिखा है और राहुल जी हमें मेल लिखते हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 8 नवंबर सन 2000। जन्म का समय शाम के 7:30 और जन्म का स्थान है मुंबई। राहुल कह रहे हैं कि क्या मैं फिल्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तरक्की कर पाऊंगा? क्या इस क्षेत्र में मेरा करियर बनाना सही होगा? राहुल, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अभिनय के, कला के क्षेत्र में जाते हैं तो इस क्षेत्र में आपके तरक्की करने की संभावना अच्छी है और इस क्षेत्र में आप बेहतर तरक्की और बेहतर उन्नति दोनों करेंगे। साल 2026 के मई के बाद जो आपका समय है, इसमें आपके तरक्की की संभावना जरूर बनती है। एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहन लीजिए। रोज शाम को या रात में जब भी आपको मौका मिले, ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिए तो बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 3 जुलाई 2025 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं उनका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 3 जुलाई को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर के मामले आपके ठीक बने रहेंगे, धन और कर्ज की समस्याओं में सुधार होगा, विवाह और संतान के मामले इस साल में आपके हल हो जाएंगे। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से ही कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या उपाय करने से समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, किस्मत को बदला जा सकता है। देखिए, किसी भी तरह का उपाय आपकी मानसिक स्थिति को मजबूत कर देता है। समस्याओं में बदलाव नहीं होता, समस्या जितनी है उतनी ही रहती है, लेकिन आपका मन बदल जाता है, आपकी सोच बदल जाती है, इसीलिए आप उस समस्या को सुलझा लेते हैं, उस समस्या का उपाय करने से अच्छी तरह से सामना कर पाते हैं। और आइए अब जान लेते हैं 3 जुलाई 2025 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 3 जुलाई 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम के 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण की पूजा पीले फूलों से करिएगा। ऐसा करने से आपके नाम, यश और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 3 जुलाई बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और गुड लक में वक्त हो गया आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के जीवन में जब संकट आ जाए तो क्या उपाय करना चाहिए। आज की गुड लक राशि है कुंभ। अगर आपके जीवन में कभी भी संकट आ जाए तो शनि देव की उपासना करना शुरू कर दीजिए। शनि मंत्र सुबह शाम जपने लगिए और एक लोहे का छल्ला अपने मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। बड़े से बड़े संकट को आसानी से निपटा पाएंगे। और गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, आपका बेटा है या आपकी बेटी है, संतान की शिक्षा में बाधा आ रही है, तो क्या उपाय करें कि संतान की पढ़ाई अच्छी तरीके से पूरी हो जाए। रोज सुबह अपनी संतान से यानी अपने बेटे या बेटी से सूर्य भगवान को जल अर्पित करवाइए। सुबह और शाम उससे 3 बार 9 बार गायत्री मंत्र का जप करवाइए या उसको अपने बगल में बैठाइए और गायत्री मंत्र पढ़ पढ़कर बोल बोलकर सुनाइए। और संतान के आहार पर, तामसिक आहार पर नियंत्रण रखिए। संतान के आहार पर विशेष ध्यान दीजिए। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव न्यूज के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।